हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरिस्टोटल बायोलॉजी में। डिटेल नो कि आपको पता ही है कि आपके एग्जाम्स होने हैं, थोड़ा डिले हो सकते हैं बट होंगे ज़रूर। तो आपको अपनी प्रिपरेशन फुल मोड में करनी है। और बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में, इंसेक्ट इंटेग्यूमेंट। व्हाट इज़ इंटेग्यूमेंट? इंटेग्यूमेंट इज़ लाइक एक्सोस्केलेटन। जो बॉडी का आपके एक्सोस्केलेटन होता है, जो बाहरी जो लेयर होती है, उस तरीके का आपका क्या होता है, इंसेक्ट इंटेग्यूमेंट होता है। ये इंसेक्ट की जो बॉडी होती है उसकी आउटर कवरिंग होती है, और इसका जो डेरिवेशन होता है, डिराइव फॉर्म होती है किसकी, एक्टोडर्म की। तो इट परफॉर्म सेवरल फंक्शंस लाइक प्रोटेक्शन, ड्राइनेस, डिसीज एक्सेट्रा। फ्लेक्सिबल, लाइटर, स्ट्रोंगर एंड वेरियसली मॉडिफाइड इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू शूट डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ। ये डिफरेंट लाइफ के मोड में अच्छे से इंसेक्ट की सर्वाइव को भी इंक्रीज करती है। एक्सोस्केलेटन इज आल्सो नोन एज क्यूटिकल। तो जो आपका क्यूटिकल होता है वो एक प्रोटेक्टिव इंटेग्यूमेंट होता है जो पूरी एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। क्यूटिकल इज ए एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर, सॉरी ये यहाँ पे वाई है, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, लेयर विच कवर कंप्लीट एक्सटर्नल सरफेस ऑफ इंसेक्ट एज वेल एज सरफेस ऑफ देयर फोरगट एंड हिंडगट एंड एक्ट्स बोथ एज स्केलेटन फॉर मसल अटैचमेंट एंड ए प्रोटेक्टिव बैरियर बिटवीन एनिमल एंड इट्स इन्वायरमेंट। तो जो आपका क्यूटिकल होता है वो आपकी जो बॉडी होती है उस पर कंप्लीट लेयर होती है किसकी, क्यूटिकल की। और जो आपका क्यूटिकल है ये फोरगट और हिंडगट इनको भी कवर करता है, और ये स्केलेटन की तरह लाइक कि मसल अटैचमेंट के लिए भी स्पेस प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन करता है इन्वायरमेंट और एनिमल की बीच में बैरियर की तरीके से काम करता है। तो चलिए फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेग्यूमेंट। द इंटेग्यूमेंट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 3 जर्म लेयर। जो इंटेग्यूमेंट होता है वो 3 लेयर से मिलके बना होता है। आउटर लेयर क्यूटिकल, एपिडर्मिस एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्यूटिकल। ये जो हेयर दिस इज ब्रिस्टल एंड दिस इज डक्ट लाइक स्ट्रक्चर इज लाइक डर्मल ग्लैंड। दिस इज एपिक्यूटिकल पोर्शन एंड दिस इज एक्सोक्यूटिकल, laminated endocuticle. This is like lines structure. These are pore canals, इसमें आपके pores present होते हैं. Dermal gland, this is dermal gland and this structure is duct of dermal gland. Basement membrane, जो आपकी सबसे नीचे की लेयर होती है वो है आपकी क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये आपके रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होती है। ओइनोसाइट एंड टोर्मोजन सेल, दिस इज टोर्मोजन सेल। Trigogon cell, this is trigogon cell which secretion occur by bristle, and this is epidermal cell. This is a structure of Periplaneta americana. Next is cuticle. First we read about cuticle. This is outermost layer and secreted by epidermis. Cuticle is secreted by epidermis. ए सेलुलर स्ट्रक्चर मीन्स इसमें आपकी जो सेल्स होती है वो अब्सेंट होती हैं। कॉम्प्लेक्स नॉन सेलुलर लेयर, व्हेन न्यूली फॉर्म इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक बट एट द टाइम ऑफ स्क्लेराटाइजेशन इट बिकम्स हार्डेड एंड डार्केंड। आप इस चीज़ को ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जब ये न्यूली फॉर्म होती है तभी आपकी फ्लेक्सिबल होती है और इलास्टिक होती है, लेकिन जैसे जैसे ये एजिंग की साइड को जाती है ये हार्ड और डार्क एंड कलर में होती चली जाती है। क्यूटिकल कवर्स द वॉल ऑफ द बॉडी एंड इट्स अपेंडेजेस। इट आल्सो फॉर्म द लाइनिंग ऑफ फोरगट एंड हिंडगट। क्यूटिकल कवर्स, जो क्यूटिकल होती है वो आपकी वॉल बॉडी को कवर करती है, और उसके साथ साथ ही जो अपेंडेजेस होते हैं आपके लेग्स, जो इंसेक्ट के लेग्स होते हैं उनको भी कवर करती है, फोरगट हिंडगट लाइक। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल की कंपोजिशन, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 मेन लेयर, एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल इज अपर लेयर एंड प्रोक्यूटिकल इज इनर लेयर। द एपिक्यूटिकल इट इज वेरी थिन आउटरमोस्ट लेयर, द एपिक्यूटिकल इज अपर लेयर एंड द प्रोक्यूटिकल इज इनर लेयर। एपिक्यूटिकल इज वेरी थिन आउटरमोस्ट लेयर, जो एपिक्यूटिकल होती है वो आउटरमोस्ट और वेरी थिन होती है। दिस इज लाइक अबाउट 0.03 to 4.00 micron. Chitin is absent in this cuticle. Chitin is absent. This is main point. It consists of following layers. In cuticle, cement layer, wax layer, polyphenol layer, and cuticulin layer is present. This is structure of cuticulin or epicuticle. This is
cement layer, and this second is wax layer, and third polyphenol. These are pore canals, and the space between pore canals is procuticle, and these point-like structures are cuticular layers. Next, what is cement layer? It is secreted by dermal glands and composed of foam by lipoprotein. It acts as a varnish and protects the body from external damage. Cement layer, this is main function of cement layer. It acts as a varnish. ये एक varnish की तरीके से काम करती है और बॉडी को प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल डैमेज से. कौन करती है सब काम? सीमेंट लेयर. एंड सेकेंड इज वैक्स लेयर. As the name indicates, wax. In this layer, waterproof layer of integument. This is a waterproof layer of integument, and the size is 0.25 micron, composed by wax molecule. In wax layer, wax molecules are present and preventing water loss from the body. This is main function of wax layer. It is prevent water loss from body of insect. Third is polyphenol layer. In this layer, phenols are present. Polyphenol means फिनोल के आपके मोलिक्यूल्स मोर देन 1 प्रेजेंट होंगे. Polyphenols or phenols which are mainly used in the formation of proteins resistant to acid and organic solvent. This is main function. It act as resistance to acid and organic solvent. Last and main is cuticular layer. This is last layer of cuticle. This is colored layer. This is main feature of this layer. This is colored layer and secreted by epidermis. It acts as growth barrier. After a certain time, aging is occur, but the size of insect is not increase. This layer, mitochondria, Golgi bodies, and endoplasmic reticulum are present, which functions are differ. In the growing stages of insect, the epidermal cells are usually cubical in shape, but in adult they become more or less indistinct. It means when the insect is in growing stage, the insect epidermal cells are cubical in shape, and when they become adult, these are indistinct. It secretes greater part of cuticulin and molting fluid. This is important. जो एपिडर्मिस होती है वो क्यूटिकल सीक्रेट करती है और मोल्टिंग फ्लूइड सीक्रेट करती है. जो मोल्टिंग फ्लूइड होता है वो एक एजिंग का प्रोसेस होता है जो आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसके पूरा का पूरा मेथड होता है जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. थर्ड एंड लास्ट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन. दिस इज आल्सो ए सेलुलर लेयर एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल. व्हेन द क्यूटिकल इज एज्ड and after cuticle is aged, then the digestion of this old cuticle and absorption is done by basement membrane. Wound repairing. When insect get injured, the repairing of wound is occurred by only basement membrane. Biosynthesis of chitin. How chitin is formed? This is the whole structure or flow diagram. What glycogen. Glycogen is converted into glucose 1-phosphate by glycogen phosphorylase enzyme. And second, glucose 1-phosphate is converted into glucose 6-phosphate. In this process, phosphoglucomatase enzymes acts. Glucose 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate by glucose 6-phosphate isomerase. Then the fructose 6-phosphate is converted into glucosamine 6-phosphate by glutamine fructose 6-phosphate aminotransferase, and here glutamine is converted into glutamic acid. Next, glutamine 6-phosphate is converted into N-acetyl glycosamine 6-phosphate by glucosamine 6-phosphate N-acetyl transferase enzyme, and here acetyl coenzyme A is converted into coenzyme A. N-acetyl glucosamine 6-phosphate is converted into N-acetyl glucosamine 1-phosphate by phospho N-acetyl glucomutase. And next is N-acetyl glucosamine 1-phosphate is converted into UDP, N-acetyl glucosamine, and here UDP means uridine diphosphate N-acetyl glucosamine. And this is the
chemical name of chitin, and UDP N-acetyl glucosamine is converted into chitin N-acetyl glucosamine by of biosynthesis of chitin. Next, this is structure and formula of chitin. Insect integument. Integument is converted into three part, or this is what is integument. It is outer covering of insect body and it is formed by three layer: cuticle, basement and epidermis. Cuticle, this is acellular layer, basement, this is acellular layer, and epidermis, which is cellular layer. Cuticle is converted into procuticle and epicuticle. We can also say that cuticle is made up of procuticle and epicuticle. What is procuticle? It is endocuticle and exocuticle. Procuticle and epicuticle. Procuticle is subdivided into endo and exocuticle. Endocuticle is made up of only by chitin and arthropoietin. This is light in color and thick. Exocuticle is made up of by chitin and scleratin, which is dark in color, and this is hard. Epicuticle, this is non-chitinous and soft. Epicuticle is converted into by three layer: cement layer, wax layer and cuticulin layer. Cement layer, this is secreted by dermal glands and formed by lipoprotein. This function is varnish and protect to external surface from external damage. Wax layer composed of wax molecule, and this is the percentage of chemical nature. This is waterproof layer. Cuticulin layer, this is colored layer of lipoprotein and serve as permeability determines like which molecules is enter in the insect body and which is not. What is the function of integument? To protect the organ, give a shape to insect body and provide surface for attachment of muscles. It forms sense organs and contains pigment to make insect attractive. These are the whole function of integument.